अमेरिका जहां परमाणु समझौता करने की धमकी का दबाव बनाकर अपने जंगी बेड़ों की खेप को मिडिल ईस्ट में उतार चुका है, तो ईरान भी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। वो भी अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। मतलब साफ है कि कभी भी दोनों देश के बीच जंग की शुरुआत हो सकती है। हम आपको टॉप एंगल में बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमले को लेकर एक सीक्रेट टारगेट लिस्ट को फाइनल कर लिया है। हम आपको उस लिस्ट के बारे में भी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अमेरिका हमले की सूरत में किन किन ठिकानों को अपने निशाने पर लेगा। हम आपको इसके अलावा यह भी बताएंगे कि किस तरह से ईरान भी जवाबी कार्रवाई का प्लान तैयार कर चुका है। हम आपको बताएंगे कि किस तुर्की ने आखिर अमेरिका से जंग रोकने के लिए क्या नसीहत दी है। आखिर ईरान ऐसा क्या करे जिससे अमेरिका के साथ युद्ध चल जाए, है ना, टल जाए, आप समझ लीजिए। हम आपको अमेरिका ईरान के बीच तनाव को लेकर हर एंगल से एनालिसिस करके बताएंगे। अमेरिका के टारगेट फिक्स है, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका और ईरान आमने सामने है। दोनों देशों के बीच कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है, लेकिन जंग की शुरुआत की आखिरी बेला में अमेरिका ने ईरान में हमले को लेकर अपने सीक्रेट टारगेट को फिक्स कर लिया है। अमेरिका ने ऐसी सीक्रेट लिस्ट बनाई है जो ईरान के लिए बेचैनी का सबब बन गया है। दरअसल अमेरिका की ओर से बनाई गई लिस्ट को इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कुछ अरब देशों के साथ शेयर भी किया गया। अमेरिका के निशाने पर ईरानी सैन्य ठिकाने और न्यूक्लियर साइट्स हो सकते हैं। तो वहीं ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने ऐसी हिमाकत की तो वो भी अमेरिकी बेस इजराइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को निशाना बना सकता है। And because of the cold, extreme cold, they have the same that we do. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold. Over there too, they're having the same. It's a big pile of bad weather, the worst. But it was it really. They said they've never experienced cold like that. And I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week. And he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, don't waste the coal, you're not going to get that. And he did it, and we're very happy that they did it. That's correct. Because on top of everything else, that's not what they need, is missiles coming into their towns and cities. So I just thought I should say it. I thought it was a very good thing. And Ukraine was, almost they didn't believe it, but they were very happy about it because they are struggling badly. तो देखिए, अमेरिका कई मुद्दों से घिरा हुआ है। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने की कोशिश, तो दूसरी तरफ ईरान को भी घिरा हुआ है। ईरान की बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एक और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। अमेरिका ने जॉर्डन में 12 हमलावर फाइटर जेट, लाल सागर में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फारस की खाड़ी में 3 लड़ाकू युद्धपोत, ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत और अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर अलग से उन्हें तैनात कर दिया है। अब सवाल कि कौन किसके साथ है? जी हां, मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी देते मिडिल ईस्ट को संग्राम का मैदान बनाने की सौगंध ले ली है। मीडिया रिपोर्ट भी कह रही है कि ईरान पर संभावित हमले को लेकर यूरोप, इजराइल और कुछ अरब देशों की भागीदारी होगी। अमेरिका ने यूके, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की सीक्रेट लिस्ट बनाई है। तो वहीं
अरब देशों में यूएई और जॉर्डन के समर्थन की संभावना जताई भी जा रही है, जबकि सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र ईरान पर होने वाले हमले के खिलाफ है। अमेरिकी निशाने पर ईरानी ठिकाने हैं। या इजरायली अखबार इजराइल हायोम की माने तो ट्रंप अपनी टीम को डिसाइव मिलिट्री प्लान तैयार करने का आदेश दे चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि योजना प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने और ईरानी शासन को कमजोर करने के लिए है। ईरान में होने वाले संभावित टारगेट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, वो भी बताते हैं आपको। पहला, न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, नटांज और इस्काहन निशाने पर होंगे। दूसरे टारगेट में सैन्य लीडरशिप यानी ईरान के टॉप कमांडर्स, खासकर आईआरजीसी से जुड़े अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा बल हो सकते हैं। तीसरा टारगेट क्या होगा? ईरान के रणनीतिक ठिकाने, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बेस शामिल हैं। इसके अलावा साइबर अटैक और कोवर्ट ऑपरेशन भी ऑप्शन के तौर पर देखे गए हैं। जिस तरह से ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, उससे मिडिल ईस्ट को खौफ है, डर है। एक तरफ ईरान जहां किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं, तो अमेरिका के जरिए अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान को घेरने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अपनी सेना की तैनाती को बेहद मजबूत स्तर तक ट्रंप पहुंचा चुके हैं। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस वक्त सेंटकॉम इलाके में अमेरिका के 10 वॉरशिप तैनात हैं, जिसमें गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर जैसे हाई एंड वॉरशिप शामिल हैं। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका का समुद्री दानव यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में डेरा डाले हुए हैं और इसके साथ युद्ध पोतों की फ्लीट है और अमेरिकी फाइटर जेट्स यहां लगातार मंडरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि उनके एडवांस युद्धपोतों की फौज ईरान की ओर बढ़ती जा रही है और जिस तरह का जमावड़ा समंदर में दिख रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत क्या है, यह भी जानिए। जंगी बेड़ों में क्या क्या है? ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने जिस तरह सैन्य अरेंजमेंट किया, वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। अमेरिकी बेड़े में यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 90 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम वीएलएस सेल्स, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, स्टैंडर्ड मिसाइल SM-2, SM-3, SM-6, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस मिसाइल से लैस होता है। इससे साफ होता है कि केवल एक डिस्ट्रॉयर ही दर्जनों हाई प्रिसीजन वारहेड ले जाने में सक्षम होता है। अगर ऐसे कई वॉरशिप यदि तैनात हैं, तो आपको बता दें कि अमेरिका की मारक क्षमता सैकड़ों वॉरहेड तक पहुंच जाती है। RC-135V रिवेट ज्वाइंट बिना हमले के युद्ध में दुश्मन को परास्त करने की क्षमता रखता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने महज हथियार ही नहीं बल्कि RC-135V रिवर्ट ज्वाइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात किया है। इसमें शामिल है ईरानी रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो एयर डिफेंस फ्रीक्वेंसी के रियल टाइम जानकारी जुटाने में पूरी तरह सक्षम है। और इसके मायने हैं कि अगर हमला होता है तो अमेरिकी मिसाइलें अंधाधुंध नहीं बल्कि सटीक लक्ष्य पर वारहेड गिराएंगी। ईरान पर अमेरिका और उसके सहयोगी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ईरान साफ कह चुका है कि वो अमेरिका से किसी भी कीमत पर डरने वाला नहीं है। अब हम आपको बताते हैं, अगर अमेरिका सीक्रेट प्लान के तहत ईरान को निशाना बनाता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई का मन बना चुका है। अमेरिका के हमले का ईरान कैसे जवाब देगा? ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर अमेरिका या उसके
सहयोगियों ने उस पर सीधा हमला किया तो उसका जवाब एक नहीं कई मोर्चों पर दिया जाएगा। ईरान जानता है कि वो अमेरिका जैसी बड़ी सैन्य ताकत को सीधे युद्ध में मात नहीं दे सकता, लेकिन उसे इतना नुकसान जरूर पहुंचा सकता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर जरूर पड़ सकता है। ईरान करेगा मिसाइल अटैक। ईरान की ओर से सबसे सीधा और खतरनाक जवाब मिसाइल और ड्रोन अटैक होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक अलग अलग देशों में तैनात हैं। इस लिहाज से कतर, इराक, बहरीन, कुवैत और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान की रेंज में आते हैं। आपको बता दें कि ईरान पहले भी ऐसा कर चुका है। 2025 में जब अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब ईरान ने कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन हैं। इनमें शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो इजराइल तक को निशाना बनाने की ताकत रखती है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत है, लेकिन 2025 में ईरान के हमलों ने दिखा दिया कि सब कुछ रोका नहीं जा सकता। इजराइल पर सीधा हमला। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता है इजराइल, और ईरान इजराइल को अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी मानता है। इसीलिए किसी भी बड़े हमले की हालत में इजराइल पहला बड़ा निशाना हो सकता है, और यही वजह है कि अमेरिका इजराइल से लगातार मीटिंग्स कर रहा है। जंग की हालत में ईरान खुद या अपने सहयोगियों के जरिए इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर सकता है। ईरान का मानना है कि अगर इजराइल को भारी नुकसान होता है तो अमेरिका पर भी राजनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ जाएगा, और यही वजह है कि ईरान की ओर से बार बार धमकी दी जा रही है कि अगर हमला हुआ तो जवाब इजराइल के दिल तक जाएगा। आपको बता दें कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके सहयोगी सशस्त्र संगठन है। इनमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती और इराक की ईरान समर्थित मिलिशिया शामिल है। ये ग्रुप सीधे अमेरिका से नहीं, बल्कि उससे जुड़े देशों, संगठनों पर हमला करते हैं। आपको बता दें, हूती लाल सागर में अमेरिका और इजरायली जहाजों पर हमले कर सकता है। इराक में अमेरिकी सैन्य काफिलों और बेस को निशाना बनाया जा सकता है। तो हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले करने में सक्षम है। इस रणनीति का फायदा यह है कि ईरान सीधे युद्ध में उतरे बिना पूरे इलाके को अस्थिर कर सकता है। ईरान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जवाब होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करना, जो एक संकरा समुद्री रास्ता है। यहां से दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरती है। ईरान कई बार कह चुका है अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। इसके लिए ईरान समुद्री बारूदी सुरंगें, हाई स्पीड बोट, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि अगर हॉर्मुज में जहाज फंसते हैं या सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा असर महज मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बहुत ऊपर चली जाएंगी, जिससे एशिया, यूरोप और अमेरिका में सब महंगाई बढ़ेगी। यही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी मंदी की मार होगी। और जानकार भी मानते हैं कि ईरान का आखिरी ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे खुद ईरान के साथ पड़ोसी देशों को भी भारी नुकसान होगा। लेकिन अगर खतरा बढ़ जाता है तो ईरान के पास यही आखिरी ऑप्शन भी होगा। अमेरिका को तेल देकर डोनाल्ड ट्रंप ने डील, तुर्की ने ईरान को दिया बड़ा प्रस्ताव। जी हां, युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जंग रुकवाने के लिए प्लान चल रहे हैं। ईरान पर हमला रोकने के लिए तुर्की अमेरिका के साथ मध्यस्थता कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति जो है रेचेप
तैयब एर्दोगन ने तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों के बीच टेली कॉन्फ्रेंसिंग होस्ट करने की पेशकश की। तुर्की ईरान से आग्रह कर रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने विशाल तेल भंडार का प्रस्ताव दे, जिससे तनाव का हल हो सकता है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति की पेशकश में दिलचस्पी भी दिखाई, लेकिन ईरान की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने तुर्की के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं। उधर ईरान पर यूरोपीय यूनियन ईयू के एक अहम फैसले में सुर्खियों में, जिससे साफ कर दिया गया कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को आतंकी संगठन बता दिया गया। अब आप समझिए, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा की सूची में शामिल है। ईरान में आम नागरिकों के संग हिंसा बर्दाश्त नहीं, आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कभी भी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो सकता है, और इसके लिए एक सीक्रेट लिस्ट अमेरिका ने शेयर नहीं की।